नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान किस कदर सहमा हुआ है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक कई बड़े नेता पहले तो भारत को धमकी देते हैं और फिर उस पर सफाई भी देते हैं। ये काफी नहीं होता तब धीरे धीरे अपने काले कारनामों को कबूल भी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सच्चाई खुलकर सबके सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के डर्टी वर्क वाले बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान भी सामने आया। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद वाले बयान पर खुद ही मुहर लगा दी है। हाल ही में दिए गए बयान में बिलावल भुट्टो ने भी माना है कि उनके देश आतंकी संगठन को समर्थन देता था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करने वाले बयान पर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि बिलावल भुट्टो ने भी वही राग अलापते हुए स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का इतिहास आतंक से भरा हुआ है। बिलावल ने साफ खुले शब्दों में कहा कि यह कोई सीक्रेट नहीं कि पाकिस्तान का अतीत आतंक संगठनों से जुड़ा रहा। दरअसल बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को एक मीडिया इंटरव्यू से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं लगता यह कोई सीक्रेट है कि पाकिस्तान का एक अतीत है। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। हमने अतिवाद की कई लहरें देखी और इसे निपटने के लिए अंदरूनी सुधार भी किए हैं। पाकिस्तान की ये गतिविधियां अब इतिहास का हिस्सा है और आज के पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। भुट्टो ने पाकिस्तान के इतिहास को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों ने ही उनकी मां की हत्या की थी। वे खुद इन आतंकवादियों का शिकार रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान तब आया है जब वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह माना कि पाकिस्तान दशकों तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम करता रहा है। उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही थी। भारत के साथ ऑल आउट वॉर की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था कि लश्कर का अतीत में पाकिस्तान के साथ कुछ लिंक मिले हैं। बता दें कि बिलावल के तेवर अब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले गुरुवार को मीरपुर खास में एक रैली को संबोधित करते हुए भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है और इस्लाम शांतिपूर्ण धर्म है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे सिंधु पर हमला करेगा तो उन्हें भी युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम युद्ध के ढोल नहीं पीटते, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो पाकिस्तान की दहाड़ से आप बहरे हो जाओगे। बिलावल ने एक बार फिर सिंधु में खून बहाने की धमकी भी दी थी। अब आप इस बयान के बाद जहां बिलावल भुट्टो का नया बयान सामने, आप समझ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो भी कितना बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। वे पहलगाम हमले को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से दिए गए कुछ विवादित बयान आपको बताते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने शनिवार 26 अप्रैल को टू नेशन थ्योरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और सोच में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिया। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। इस रेस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कैसे पीछे रह सकते हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार 26 अप्रैल को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक परेड को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले का आरोप लगातार पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे हमले के आरोप लगाए जाते रहे, इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। शरीफ ने कहा था कि भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। अब इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान खुद कितना डरा हुआ है। पहले खुद धमकी देते हैं और फिर उन पर सफाई भी देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान का कबूलनामा पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शा रहा है।